श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जानने वाले हैं वे जान लें, भगवान श्री राम को केवल प्रेम प्रिय है। प्रेम का संबंध भगवान स्वीकार करते हैं। मानहु एक भगति कर नाता, भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को भक्ति प्रिय है। एक बार दो सज्जनों में विवाद हुआ। विवाद इसलिए हुआ कि दोनों में अपने अपने मत का आग्रह था। एक ज्ञानी एक भक्त। ज्ञानी ने भक्त से कहा कि तुम्हारा भाव ठीक है, लेकिन हम भगवान के अधिक नजदीक हैं, बिल्कुल पास में, क्योंकि हम योग्य हैं। भक्त ने कहा कि हम अयोग्य हैं, इसलिए ज्यादा पास में। अब वो कहें कि नहीं नहीं, योग्य व्यक्ति भगवान के पास रहता है, और भक्त कहे कि अयोग्य व्यक्ति तो भगवान की गोद में रहता है। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग आपस में काहे को विवाद करें, झगड़ा करें, चलो भगवान से ही पूछ लें। दोनों गए भगवान के पास। भगवान ने दोनों की बात सुनी। भगवान ने कहा कि देखो, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, और आत्म तत्व दो नहीं एक ही है, वह मेरा स्वरूप ही है। बेचारे भक्त ने सुना तो बड़ा उदास हुआ, उठकर चल दिया। भगवान ने कहा तुम कहां जा रहे हो? तो भक्त ने कहा और क्या सुनने के लिए बैठे रहे, हम तो बड़ा भरोसा लेकर आए थे कि आप हमारे नजदीक हैं, पर ज्ञानी जब आपकी आत्मा हो गए तो हमें तो कुछ छोटा सा ही स्थान मिला होगा। भगवान मुस्कुराकर बोले, अरे भाई पूरी बात तो सुनो। क्या? ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। मैं अपने भक्त का भक्त हूं। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, हरि के भगतन को डर काको, अपने भगत पक्ष के कारण रथ अर्जुन को हाको। और भक्ति प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसका मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। देखो, भगवान की चाह में चाह मिला देना, यही भगवत प्रेम। भगवान प्रकट हुए श्री अवध में, आनंद ही आनंद। माताएं दर्शन के लिए आई। अवध में आज बड़ो आनंद। आज भगवान भक्तों तक पहुंचे हैं, और यह सबसे बड़ा सुख है। लेकिन अयोध्या में तो आनंद ही आनंद है। मंगल भवन अमंगलहारी के प्रकट होने से, किंतु वन में एक महात्मा रहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हो राम विश्वामित्र
महामुनि ज्ञानी राम विश्वामित्र 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 अब महात्मा वन में रहते हैं, विश्वामित्र जी नाम है, मुनि नहीं महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, और भगवान भक्तों के बीच में श्री अवध में। एक दिन माता कौशल्या ने गोद में ले लिया राम जी को। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, मां ने गोद में ले लिया। राम जी मचल गए, जननी की सारी को अंचल गई रूठे राम, जननी की सारी को अंचल गई रूठे राम, और मैया मोह चंद देहु बचन उचारे, कब हूं ससी मांगत आरी करें। भगवान चंद्रमा की याचना करते हैं, मैया मोह चंद देहु बचन उचारे हैं। मां ने कहा, लाल जी भूतल पे ससी को उतारिवो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। चंद्रमा को धरती पे उतारना खेल नहीं, यह हमारे बस की बात नहीं। पर राम जी तो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन काहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्र को धरती पर उतारना क्या कठिन, आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतार लिया। महाराज दशरथ जास स्नेह सकोच बस राम प्रगट भे आए, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान इन प्रेमियों के बीच में है, श्री अवध में आनंद ही आनंद। पर विश्वामित्र जी परम ज्ञानी महामुनि यज्ञ करते हैं, पर देखत यज्ञ निशाचर धावई। अच्छा ऐसा नहीं कि यज्ञ की ध्वनि सुनकर आते हो, देखत। ये राक्षस बड़े विचित्र हैं, ये दिखते नहीं है पर ये देखते हैं। ये देखते रहते हैं कि यज्ञ आरंभ हुआ, तो देखत यज्ञ निशाचर धावई। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।